मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने कुछ मिसलेनियस सवाल रखने जा रहा हूँ मित्रों। यह सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है मित्रों, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और छोटी छोटी सवाल है मित्रों, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों। आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि मैं एक टॉपिक पे नहीं चल रहा हूँ, एक टॉपिक पे भी चलूँगा मित्रों। मैं पहले आपको एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि मैं अभी आप देखते होंगे कि मेरे जितने भी वीडियो बन रहे हैं उसमें मैं अलग अलग प्रकार का क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूँ मित्रों। कभी चक्रवृद्धि ब्याज है, तो कभी साधारण ब्याज है, कभी स्पीड का है, तो कभी दूरी और समय का है, तो कभी काम और मजदूर का है। तो अलग अलग चीज़ को मैं आपके सामने हमेशा रखने का प्रयास करता हूँ मित्रों। जैसे आज ही मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल रख दिया, दूसरी तरफ मैंने ये आपका अलजेब्रा का सवाल रख दिया, तीसरी तरफ मैंने मित्रों यहाँ पे आपके जो है कि आपको जो है कि समचतुर्भुज का सवाल रख दिया, है ना। तो मित्रों इस प्रकार आप देखेंगे कि हर समय हम ज़्यादातर वीडियो में मैंने आपको अलग अलग टॉपिकों पे, एक ही वीडियो में अलग अलग टॉपिकों पे अलग अलग सवालों का वर्णन किया मित्रों। इसलिए ऐसा किया जा रहा है मित्रों, ताकि आप कुछ सवालों से अवगत हो सके कि मेरा सवाल इस टाइप का होता है मित्रों। टॉपिक वाइज टॉपिक भी क्लासेस चलेगी और जल्द शुरू हो जाएगी, जल्द स्टार्ट होगी। लेकिन मित्रों हम चाहते हैं कि जो सवाल आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जा रहे हैं, अब आप जो भी एग्ज़ाम देंगे अभी इधर हाल फिलहाल में आपका जो भी पेपर होगा मित्रों, उसमें कोई एक चैप्टर वाइज से तो सवाल आएगा नहीं। इसलिए मित्रों मैंने अभी पहले क्या किया कि जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है, जो एग्ज़ाम में बराबर पूछे जा रहे हैं, जो बार बार आया है, बार बार क्वेश्चन आया है, उस सवाल को पहले मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आपको लगे कि इस सवाल से मैं अवगत हूँ, मैं पहले से इसको देखा हूँ। जैसे मित्रों आपके सामने एक और सवाल है, x + 1/x बराबर 2 है, तो x² + 1/x² बराबर 8। तो इस टाइप का सवाल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपसे कुछ दिन पहले कुछ वीडियो में बताया था, लेकिन वहाँ पे वीडियो में वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, तो इससे वो बड़ा सवाल था। यहाँ पे x² + 1/x² बराबर 2 था, यहाँ x⁴ + 1/x⁴ बराबर 8 था। तो मित्रों मैंने वहाँ पे आपको एक बात बताया था कि मित्रों जब x + 1/x बराबर 2 हो तो उसका ज़्यादातर मान x² का भी मान या x⁴ का भी मान 2 ही होगा। यानी हम वहाँ पे बताए थे मैं आप लोगों को मित्रों कि ऐसे सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। वो बस अगर उसका मान 2 दिया है तो उसका आंसर भी 2 होगा, चाहे वह x + 1/x बराबर 2 हो, या वह x² + 1/x² बराबर 2 हो, या वह x⁴ + 1/x⁴ हो, उसका आंसर 2 ही आता है मित्रों। इसलिए हम बताए थे आपको मित्रों कि ऐसे सवाल बनाए नहीं जाते, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसे सवाल एग्जाम में बराबर एक न एक पूछे जाते हैं मित्रों। तो आपको मैं अभी जो है अलग अलग टाइप का आपको अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ। इसलिए बताता रहता हूँ मित्रों क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में आया है और पूछा गया है। इसलिए हम चाहते हैं मित्रों कि आप पहले से कुछ सवालों को देख लें, ताकि आपको वहाँ पे क्या हो, मदद मिल सके, आपको सहायता मिल सके, आप उसको बना के अच्छे से आ सके और कम समय में बना के आ सके। तो मित्रों मैंने हमेशा अपनी एक बात पे जोर दिया है कि मित्रों मैं हमेशा सवाल को विस्तार से बताता हूँ, यानी डिस्क्राइब करके बताता हूँ। लेकिन मित्रों आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ जो मैं सवाल बताता हूँ उसको आप बार बार क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस करने से आपको यह फ़ायदा मिलेगा मित्रों, क्योंकि वही सवाल को आप 1 से 2 लाइन में बना लोगे। क्यों? क्योंकि आपने जब बनाया तो आपको अनुभव हो गया, प्रैक्टिस हो गया, और आपको पता है कि अगला अगर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हुआ है तो इतना माना है, तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के चक्कर में नहीं रहोगे, बल्कि डायरेक्ट आप उसके आंसर तक, सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। क्योंकि हमारा काम है 2 चीज़ लाना, एक पहला स्पीड है, दूसरा एक्यूरेसी है। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी आना बहुत ही ज़रूरी है मित्रों। तो ये स्पीड के साथ एक्यूरेसी कब आएगा? तो जब आप उस सवाल को बार बार देखोगे, बार बार ध्यान दोगे मित्रों। जब तक उस सवाल को आप विदिन 5 सेकेंड में नहीं बना लेते हो, तब तक उस सवाल को आपको बार बार अभ्यास में रखना है मित्रों। याद रख लीजिएगा, ऐसे ऐसे सवाल 5 सेकेंड में ही बनते हैं, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। लेकिन अगर बहुत देना है तो 20 से 25 सेकेंड, हाईएस्ट 25 सेकेंड में तो बन जाना है। कितनों मूर्ख लड़का हो, कितनों कमज़ोर विद्यार्थी हो, कितनों बेचारा नहीं जानता हो, अगर वो भी 1 से 2 बार वीडियो देख ले तो वो 25 सेकेंड में बना देगा मित्रों, एकदम बना देगा मित्रों। इसलिए आप बार बार इसको ध्यान दें। बार बार मैं प्रयास करता हूं समझाने का, बार बार प्रयास करता हूं बताने का, और आपके सामने वो क्वेश्चंस भी रखता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटिव हो। तो धन्यवाद मित्रों। अब मैं आपको एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मित्रों, आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक जरूर करेंगे। ध्यान दें मित्रों, यहाँ पे सवाल हमारा है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी।
तो मित्रों यहाँ पे सवाल क्या है कि यदि एक सम चतुर्भुज, तो सम मतलब क्या होता है मित्रों, बराबर होता है। सम मतलब क्या, समान, इक्वल, सेम। सम माने समान हो गया मित्रों, यानी समान। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज यानी चार भुजा वाला, चतुर्भुज यानी कि चार भुजा वाला। याद रखिए, चार भुजा या चार कोनों वाला भी बोल सकते हो मित्रों। तो सम चतुर्भुज यानी जिसके चार भुजा आपस में बराबर और जुड़े हों, अब प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, और प्रत्येक जो है क्या हो जाए, या सम चतुर्भुज, सब चारों कोना क्या हो, आपस में चारों भुजा आपस में बराबर और चारों भुजा आपस में जुड़े हो। यदि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर, तो जब सम चतुर्भुज यानी कि सब भुजा बराबर है, तो इसका मतलब हो कि AD भी बराबर है और AB भी बराबर है और ADC भी बराबर है, BC भी बराबर है। इसका मतलब कि चारों भुजा आपस में बराबर है। यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पे बताया कि इसकी विकर्णों की लंबाई, तो विकर्ण है मित्रों। विकर्ण मतलब क्या होता है, जब B से D को मिलाएगा और A से C को मिलाएगा, हमारा विकर्ण होता है मित्रों। तो विकर्ण में हम क्या करेंगे, एक बड़ा एक छोटा विकर्ण बनेगा मित्रों। तो जो बड़ा होगा उसके लिए बड़ा का मान पुट कर देंगे, जो छोटा होगा उसको छोटा का मान पुट करेंगे। तो मित्रों ध्यान देंगे, BT हमको देखने में बड़ा लग रहा है तो हमने इसको 8 मान लिया, इसको हमने 6 मान लिया, क्योंकि 6 और 8 दिए हुए। अब ध्यान देंगे मित्रों कि अगर ये 6 है और इसका विकर्ण जो होगा, जिस बिंदु पे मिलेगा वो ठीक इसके आधा होगा, यानी कि BD जो होगा ना, BD जो ना, इसका ठीक आधा यहाँ O पॉइंट पे होगा, आधा होगा। इसलिए मैंने मित्रों इधर यहाँ से यहाँ तक को 4 माना और यहाँ से यहाँ तक 4 माना, यहाँ से यहाँ तक को 3 माना, यहाँ से यहाँ तक को मैंने 3 माना। ठीक है मित्रों, क्योंकि हमेशा वो क्या करता है, बीच में प्रतिच्छेद करता है, यानी कि बराबर हिस्सों में प्रतिच्छेद करता है, हमेशा बराबर में वो काटता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है मित्रों। याद रखिए, समचतुर्भुज का नियम है, तो नियम है मित्रों कि उसकी जो विकर्ण होगा वो आपस में एक दूसरे को एकदम बराबर दूरी पर डिस्टेंस पे कट करती है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब ये पता चल गया तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, BD बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए इसको 2 भागों में बांट लिया मित्रों। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट में लिखा है, चूंकि समचतुर्भुज की भुजा आपस में सभी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं मित्रों, बराबर होती है। तो ध्यान देंगे मित्रों, समचतुर्भुज की भुजा आपस में सभी बराबर होती है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है मित्रों। तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसकी भुजा क्या होगी। भुजा बराबर है तो भुजा निकालना, इसकी लंबाई इतना सेंटीमीटर है और तो इसकी भुजा बराबर है, तो भुजा हमने ज्ञात किया। तो भुजा क्या निकाला मित्रों, तो देखिए भुजा, तो आप याद रख लीजिए मित्रों एक बात, कि अगर मैंने बोला कि ये कोण आपस में बराबर, ये कोण आपस में बराबर है, तो ये बराबर में अगर काटा है तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको पता होना चाहिए, चारों कोण जो है 90 डिग्री का मित्रों, 90 90 90 90, और सभी कोणों को जब जोड़ेंगे तो 360 डिग्री मान आएगा। तो मित्रों अगर ये 90 डिग्री है, सपोज मान लेते हैं हम ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो ये आपस, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। ये पहले मैंने त्रिकोणमिति में आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, इसलिए आधार बटा लंब बटा आधार और ये कर्ण हो गया बेटा। तो हम कर्ण, ये हमारा आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण हमको ज्ञात कर लेते मित्रों। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या था, यानी कि भुजा हमने निकाल लिया, ये भुजा ही है मित्रों एगो, तो हमने भुजा निकाला, भुजा बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है मित्रों, लंब सॉरी आधार हमने यहाँ 4 स्क्वायर लिखा और कर्ण लंब हमने 3 स्क्वायर लिखा, यानी आधार 4 स्क्वायर, लंब आधार इधर उधर कर सकते हैं मित्रों, है ना, या आप इसी को लंब उसको आधार मान लो, से कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो मित्रों कि H बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b², त्रिकोणमिति से मित्रों, हमने ये पहले भी आपको बताया है। तो ध्यान देंगे मित्रों, यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी इसका एक भुजा अगर 5 सेंटीमीटर हो गया मित्रों, इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 चारों भुजा 5 सेंटीमीटर हो गया मित्रों। ध्यान देंगे, इस प्रकार ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। तो मित्रों आप इस सवाल को बार बार देखेंगे, अभ्यास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। सेकेंड सवाल तो मित्रों मैंने आपको बता ही दिया है कि इस टाइप का कोई भी सवाल आए, यानी x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x² + 1/x² बराबर भी 2 होगा। अगर यहाँ पे x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 होता तब भी उसका आंसर 2 ही आता। ऐसे सवाल तो देखते ही बनाने योग्य होते हैं मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात को बताया था। लेकिन हाँ, वहाँ पे सवाल थोड़े से दूसरे थे, ये सवाल दूसरे, लेकिन आंसर सेम ही होगा मित्रों। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने सबसे पहले सोल्यूशन में क्या किया कि इसका स्क्वायर कर लिया। क्या कर लिया मित्रों कि x + 1/x का होल स्क्वायर क्या था, बराबर इसका भी होल स्क्वायर हो गया, दोनों बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, यानी दोनों साइड स्क्वायर कर दिए मित्रों। दोनों साइड स्क्वायर करने पर, यहाँ लिख लेना चाहिए था दोनों साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों
तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर कितना आ जाएगा मित्रों, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 4। ध्यान दीजिएगा मित्रों ये a स्क्वायर, इसको क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है मित्रों, तो a प्लस b का होल यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर हो गया क्या मित्रों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया मित्रों। अब x से x कैंसिल हो गया, बच गया 2 मित्रों, यानी x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4। ये प्लस वाला इधर आ गया तो माइनस में, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 प्लस 4 माइनस 2, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 2। हमारा इस तरह यह भी सोल्यूशन मेरे मित्रों सामने आ गया, आप इसको भी ध्यान से देख लेंगे। अब तीसरी सवाल हमारे सामने आ रहा है मित्रों। तीसरी सवाल क्या है, तो तीसरी सवाल हम यह ध्यान देंगे मित्रों कि एक धन, कोई धन है, धन हमको पता नहीं है मित्रों कि धन हमारा कितना है, धन हमारा कितना है, यह धन हमारा कितना है। एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। जितना धन है तो 2 वर्ष में उसका 25/16 गुना हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखें मित्रों, क्योंकि सवाल का यही मेन ट्रिक है। तो क्या है मित्रों, 25/16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या होगा, पता कीजिए कि ब्याज का दर कितना, यानी ब्याज कितना होगा, यानी दर क्या होगा, दर ज्ञात करना है मित्रों। तो दर कैसे ज्ञात करना हो, तो मित्रों सबसे पहले देखिए एक धन, धन हमको पता नहीं, धन माना कि मूलधन हमारा क्या है, p है, मान लिया कि मूलधन हमारा क्या है, p है। अब दूसरी तरफ ध्यान देंगे मित्रों कि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, यानी समय ब्याज की दर से, ब्याज हमको पता नहीं है, दर हमको पता नहीं है, दर से दर कितना पता नहीं, तो दर को r% मान लिए, मूलधन को p मान लिए, दर को r मान लिए, और समय क्या है 2 वर्षों में स्वयं का, तो 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में 2 वर्षों क्या, और 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना जाता है, यानी a बराबर जो है क्या हो जाता है, स्वयं का 16, यानी कि जो 25 जो इतना गुना हो जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा मिश्र धन ही ना प्राप्त होगा, तो इतना गुना हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि 2 वर्षों में स्वयं का जितना धन है उसका 25/16 गुना हो जाता है। 2 वर्षों के बाद जो हमें मान प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है, वो कितना हो जाता है, तो जो धन है उसका 25/16, तो इसलिए मिश्र धन बराबर क्या है, ए बराबर क्या लिख लिए बिट्टू, 25/16 गुना p, क्योंकि इसका गुना हो जाता है, मूलधन के 25/16 गुना मूलधन हो जाता है, यानी मूलधन जितना होगा उसका 25/16 गुना हो जाता है। कौन, जो धन अप्राप्त होगा, यानी जो मिश्रधन प्राप्त होगा। तो इसलिए मिश्रधन बराबर हम चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं मित्रों, कि मिश्रधन ज्ञात करते हैं, तो मिश्रधन बराबर क्या हो गया, p, यानी मूलधन 1 प्लस r/100 पावर होल दी पावर n। आप ध्यान देंगे मित्रों ध्यान देंगे कि a बराबर क्या आया, 25, a बराबर हमारा मान कितना, 25/16 गुने p, 25/16 गुने p बराबर p प्लस 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर n, यानी n का पावर हमारा कितना दे दिया, n बराबर, यानी समय बराबर हमारा कितना दे दिया। आप समय को n मान सकते हैं मित्रों, यानी n बराबर ही समय ही होता है, यानी 2। p से तो p कैंसिल हो गया मित्रों। आज जब हम बताया कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट चढ़ गया, तो रूट अंडर 25/16 बराबर 1 प्लस r/100। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये प्लस वाला उठ के इधर आ गया मित्रों, ये प्लस वाला है उठ के इधर आया तो माइनस में। अब यहाँ पे देखिए मित्रों इसका भी का घटाव बना लिया, 4 और 1 का लघुत्तम क्या होगा, 4 होगा। 4 में 4 से 1 भाग करेंगे तो एक बार में 1 से 5 में गुना करेंगे 5, माइनस 4 में 4 से भाग करेंगे, 4 में 1 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 से 1 में गुना करेंगे 4, यानी 5 - 4/4। ये r/16 है। ये 4 से ये 5 में 4 घटेगा, 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा बटा 4 बराबर r/100। तो 100 जो है 4 से 25 बार में कट जाएगा, यानी 1/1 बराबर r/25। 25 भाग वाला ना के गुना में हो गया, यानी कि r बराबर क्या हो गया मित्रों, 25%। r जो है प्रतिशत में आया कि दर है, रेट है, तो रेट हमेशा प्रतिशत में आता है। यहाँ पे दिया हुआ मित्रों है ना, एक धन चक्रवृद्धि की दर से 2 वर्षों में इतना प्रतिशत हो जाएगा मित्रों, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष इतना हो जाता है, तो 25% आंसर हुआ। चलिए इस तरह हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया मित्रों। आशा करते हैं कि आपको मेरा सवाल समझ में आया होगा और आप इसको बहुत अच्छा से भी समझे होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई हुआ होगा, किसी प्रकार कोई बात समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, मेरी चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मित्रों, ताकि मैं यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड लगा सकूँ। धन्यवाद मित्रों।